स्टार्ट। महोदय, लोकतंत्र में समाचार माध्यमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके द्वारा प्रकाशित अथवा प्रसारित और उस पर की गई टीका टिप्पणियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती। अतः समाचार पत्रों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें मर्यादित आचरण करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की अफवाह की तह तक जाना चाहिए जिससे सत्य को प्रकाश में लाया जा सके। भारत जैसे देश में अफवाहों के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे तक फैला दिए जाते हैं। तोड़फोड़ की कार्यवाही कर सरकारी और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है और कभी कभी सत्ता परिवर्तन में भी सफलता प्राप्त की जाती है। उत्तेजनात्मक समाचारों से समाचार पत्र की बिक्री बढ़ती है, किंतु इसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता। इससे जनता तुरंत तो भ्रमित होती है, किंतु बाद में सत्य का प्रकटीकरण होने पर उस समाचार पत्र की साख भी प्रभावित होती है। प्राय यह देखा जाता है कि दोषी कोई और होता है, किंतु प्रारंभ में किसी निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया जाता है। मीडिया द्वारा दिए गए समाचार के आधार पर क्रोधित जनता उसे निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर डालती है जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में नहीं हो पाती। मीडिया को अपने महत्व का स्वयं आंकलन करना चाहिए तथा समाचार संप्रेषण में लगे कर्मियों को आत्मानुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाचार को संपादन करने वाले स्टाफ को भी यथेष्ट सजगता का परिचय देना चाहिए। मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि समाचार संप्रेषण में निष्पक्षता का परिचय दें, किंतु प्राय यह देखने को मिलता है कि वरिष्ठ पत्रकार किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में तथा उसके विरोधी दल के विपक्ष में अपना विचार प्रकट करते हैं। किसी भी प्रलोभन अथवा दबाव में आकर ऐसा करना न तो पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुकूल है और न ही मानवता अथवा नैतिकता है। इनके पक्षपातपूर्ण लेखों और दुर्भावनापूर्ण समाचार संप्रेषणों से जनमानस भ्रमित और प्रदूषित होता है। सत्ता लोलुप एवं सुविधाभोगी पत्रकारिता से न तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है और न ही राष्ट्रीय हितों को कोई लाभ पहुंचाता है। तहलका प्रकरण से ये आभास मिलता है कि खोजी और निष्पक्ष पत्रकारिता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं और कई मामलों में पत्रकारों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी चिंतित होना पड़ सकता है। किंतु जब संपादक अपने राजनीतिक रुझान को संपादकीय लेखों में साफ साफ प्रकट करते हैं तो उनके लेख पाठकों की निगाह में हास्यास्पद बन जाते हैं। अतः मीडिया का
यह दायित्व बनता है कि वह समाचार विश्लेषण में मर्यादा, संयम और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दे। धन्यवाद।